हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज मैं आपके बीच में ट्रिपल सी का 11 नंबर सेट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें अप्रैल महीने में जो ट्रिपल सी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस से मैंने 20 क्वेश्चन उठाए। आपको मैं बता दूं कि ट्रिपल सी जो हर महीने जिसके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, हर महीने एग्ज़ाम होते हैं, हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग सेट भी मिलता है करने को। तो इस बिहाफ से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिनको मैं 2020 करके आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करूंगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। मैंने क्लिक किया स्टार्ट बटन पे, तो आपके बीच में पहला क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफरेबल विया UPI इन अ डे? पहला ऑप्शन है 2 लाख, दूसरा ऑप्शन है 1 लाख, तीसरा ऑप्शन है 50,000 एंड लास्ट ऑप्शन है 20,000। तो आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट UPI के थ्रू हम एक दिन में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 लाख, 1 लाख, 50,000 या 20,000। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया 2,000, गलत है। मैंने क्लिक किया 1 लाख रुपीज़, तो इसका सही विकल्प है 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए क्वेश्चन सारे इंग्लिश में आएंगे, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ना कि ट्रिपल सी का जो पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होता है। अगर आप इंग्लिश माध्यम चुनते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। सेकंड क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, डाटाबेस, प्रेजेंटेशंस। तो आपसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस होता है वो किस लिए यूज़ होता है। देखो लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है और एक आपका डॉक्यूमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस होते हैं। जैसे MS वर्ड में एक्सेल वर्ड, पावर पॉइंट होता है। तो एग्जैक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि इम्प्रेस जो है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस या प्रेजेंटेशन। मैंने क्लिक किया वर्ड प्रोसेसिंग, गलत है। स्प्रेडशीट गलत है। डाटाबेस गलत है। इसका सही विकल्प है प्रेजेंटेशन। देखो वर्ड जो होता है वो डॉक के लिए होता है, स्प्रेडशीट जो होता है वो कैल्क के लिए होता है, डाटाबेस जो होता है ये आपका एक्सेस जैसे होता है MS वर्ड में, एग्जैक्टली उसी के तरीके, और जो प्रेजेंटेशन होता है वो इम्प्रेस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। पहला ऑप्शन है Ctrl+F, दूसरा है Ctrl+Alt+C, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+Alt+D और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया Ctrl+F, गलत है। Ctrl+Alt+C। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Alt+C। क्वेश्चन नंबर चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर और चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो इनमें से कोई एक है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं, तो इनमें आपको फंसना नहीं चाहिए। बट मैं फिर से पहले में क्लिक करता हूँ, गलत है। दूसरा भी गलत है। तीसरा इसका सही आंसर है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर पांचवा है द फुल फॉर्म ऑफ URL इज। URL का पूरा नाम क्या है। ये भी मैं कई बार करा चुका हूँ। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, तीसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। सेकंड भी गलत है। इसका थर्ड विकल्प है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश अ वेब पेज। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है। F1, F11, F2 या F5। मैंने क्लिक किया 1, गलत है। 11 वो भी गलत है। F2 वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है F2। ठीक है, F5। मैं बैक करके बता दूं आपको, इसका सही विकल्प है F5। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन है एडोब रीडर, तीसरा ऑप्शन है गूगल क्रोम और चौथा ऑप्शन है VLC मीडिया प्लेयर। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। मैंने क्लिक किया MS वर्ड, गलत है। एडोब रीडर वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है गूगल क्रोम। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है।
पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है मॉडेम, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए होता है? प्रिंटर गलत है, इसका सही विकल्प है मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला ऑप्शन है विंडोज, दूसरा ऑप्शन है लिनक्स, तीसरा ऑप्शन है उबंटू और चौथा ऑप्शन है ऑरिकल। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड पे क्लिक किया, वो भी गलत है। थर्ड पे क्लिक किया, वो भी गलत है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। बट ऑरिकल जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। मतलब सही ऑप्शन है इसका ऑरिकल। क्वेश्चन नंबर 10 है द शॉर्टकट की टू selected text, the shortcut key to copy selected text। किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया Ctrl+V, गलत है। मैंने क्लिक किया Ctrl+Z, गलत है। मैंने क्लिक किया Ctrl+C। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है, आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है Which of the following is used to protect a computer from virus। कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है फायरवॉल, तीसरा ऑप्शन है स्पैम फिल्टर और लास्ट ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप। तो बताना है कौन सा एप्लीकेशन है, इनमें से क्या है जो कि कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। मैंने क्लिक किया एंटीवायरस में। तो ठीक है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है उसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी वायरस से। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर और चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो स्टोरेज डिवाइस है। प्रिंटर गलत है, कीबोर्ड गलत है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस जो है इसकी हार्ड डिस्क है। ठीक है, क्योंकि डेटा जो होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP किस पे स्टैंड है, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट, गलत है। अब मैंने क्लिक कर रहा हूं सेकंड विकल्प पे, इसका सही ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 14वां क्वेश्चन है 14 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पहला ऑप्शन है पाइथन, दूसरा ऑप्शन है जावा, तीसरा ऑप्शन है MS एक्सेल और चौथा ऑप्शन है HTML। तो इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? समझ में तो आ ही गया होगा। उसके बावजूद मैं क्लिक करता हूँ पहले पे, गलत है। जावा वो भी गलत है, HTML वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 15 है द फंक्शन ऑफ Ctrl+P इज। Ctrl+P जो होता है वो किस चीज का फंक्शन होता है? तो पेस्ट का, प्रीव्यू का, प्रिंट का या पेंट का। तो आपको बताना है Ctrl+P किस चीज का फंक्शन होता है, यानी किसकी शॉर्टकट की होती है। तो आप लोगों को लग रहा होगा पेस्ट का, बट गलत है। प्रीव्यू का भी लग रहा होगा, वो भी गलत है। पेंट का भी गलत है। Ctrl+P जो होता है प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, पेस्ट की Ctrl+V होती है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। नया फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पहला विकल्प दिया गया है राइट क्लिक, फिर न्यू और उसके बाद फोल्डर पे जाना है। दूसरा विकल्प दिया गया Ctrl+N, तीसरा विकल्प दिया गया है फाइल, फिर न्यू और उसके बाद फोल्डर, और लास्ट ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या इनमें से सभी दे दिया गया है या उपरोक्त तो सभी दिया जाए तो 90% क्वेश्चंस में वो सही होता है। देखते हैं क्या इसमें भी वो सही लागू होता है। चलो ट्राई करते हैं। मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, गलत है। मैंने क्लिक किया थर्ड में, गलत है। यानी कि इसमें भी वो नियम लागू होता है। तो इस चीज को आप गांठ बांध लो, रख लो अपने दिमाग में। अब अगर SSC का पेपर देने जाते हैं
उनमें से दो विकल्प, एक तो आपका होता है नन ऑफ द अबव, एक दूसरा होता है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी विकल्प दोनों में से आ जाए तो आप आंख बंद करके वो कर दीजिएगा, ज्यादातर वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? पहला ऑप्शन है बिंग, दूसरा है गूगल, तीसरा है जीमेल और चौथा है याहू। तो इनमें से कौन सा है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? मैंने क्लिक किया बिंग पे, गलत है। गूगल पे, गलत है। इसका सही ऑप्शन है जीमेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? यानी कि चारों में से कोई एक है जो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, बट 3 सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आपको बताना है फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन या ट्विटर। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? आपको पता तो चल ही गया होगा। बावजूद इसके मैं पहले में क्लिक करता हूं, फिर मैं दूसरे में क्लिक करता हूं। इसका सही विकल्प है सेकंड नंबर गूगल। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। कौन सी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेल। कौन सी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है? आपको बताना है इन चारों में से। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसका मैंने शुरुआत से करता हूं, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग। पहले में क्लिक किया गलत है, दूसरे में क्लिक किया गलत है, तीसरे में क्लिक किया गलत है। इसका सही आंसर है MS एक्सेल। तो फाइनली आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। तो ये अप्रैल महीने का SSC के सेट से उठाए गए 20 क्वेश्चन हैं। उनमें से आखिरी क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू अंडू एन एक्शन इज। अंडू की शॉर्टकट की जो होती है वो किस, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन है Ctrl+Z, दूसरा है Ctrl+Y, तीसरा है Ctrl+X और चौथा है Ctrl+U। तो इसमें रूल उल्टा कर दें, हम नीचे से शुरू कर देंगे। तो इसका पहला विकल्प हमने चुना है Ctrl+U जो कि गलत है, Ctrl+X वो भी गलत है, Ctrl+Y वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है Ctrl+Z। तो आज के इस क्लास को आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।